हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुनरशाला। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कंजक्शन पे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कंजक्शन पे, यानी कि कनेक्टर पे बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कनेक्टर और कंजक्शन से क्वेश्चन नहीं आता हो। कंजक्शन से क्वेश्चन आना तय ही होता है। एग्जामिनर जो है कंजक्शन से यानी कि कनेक्टर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो वैसे तो कनेक्टर्स में जो है कंजक्शन भी आ जाता है और प्रीपोजिशन भी आ जाता है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कनेक्टर में कंजक्शन की। ठीक है, और इसमें भी हम लोग कुछ खास वर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ खास वर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला वर्ड हमारा है नो सूनर देन, दूसरा है हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, एज सून एज। ठीक है, तो ये चार वर्ड है, चार कंजक्शन है जिसका यूज हम लोग आज सीखेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नो सूनर का जो पेयर बनता है वो देन के साथ बनता है। ये याद रखना है, नो सूनर का पेयर जो बनता है वो देन के साथ बनता है। वेन या किसी और वर्ड को आप नो सूनर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हार्डली का जो पेयर बनता है वो वेन के साथ बनता है, किसी और वर्ड का प्रयोग हार्डली के साथ नहीं कर सकते हैं। स्कैर्सली के साथ जो है वेन का प्रयोग करेंगे आप, देन या किसी और वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। एज सुन एज जो है इसके साथ किसी भी अन्य वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। ये जब भी आएगा तो अकेले आकर के कनेक्टर का काम यानी कि कंजक्शन का काम करेगा। दीज आर कनेक्टर्स यूज टू ज्वाइन टू क्लॉजेज, ये वो कनेक्टर्स है जिसका प्रयोग हम लोग दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए करते हैं। नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, एज सून एज। एक के एक काम के तुरंत बाद कोई दूसरा काम हुआ हो, तो एक काम हुआ है इसके तुरंत बाद कोई दूसरा काम हुआ है, तो हम लोग इस कंजक्शन का प्रयोग करते हुए दोनों क्लॉज को जोड़ेंगे। याद रखना है कि एक काम हुआ है उसके तुरंत बाद दूसरा काम हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया गया है, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी खुल गई। एक काम जैसे ही कंप्लीट हुआ है, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा कि दूसरी काम हुई है गाड़ी का खुलना। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी खुल गई। दूसरा सेंटेंस है जो ही मैं बाहर निकला कि वर्षा होने लगी। एक काम जैसे ही खत्म हुआ है कि दूसरा काम शुरू हो गया है। ठीक है, तो ऐसे क्लॉज जो एक के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ हो, उन क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम लोग नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, एज सून एज का प्रयोग करते हुए जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दो जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं, इन दोनों का ट्रांसलेशन करना होगा या इन दोनों क्लॉज को जोड़ना होगा, तो हम लोग इन कंजक्शन का प्रयोग करते हुए जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, एज सुन एज आई रिच स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा कि ट्रेन खुल गई। एक काम हुआ है ये वाला, और इसके तुरंत बाद जो है ये काम हो गया है, तो हमने इसे एज सुन एज के साथ जोड़ा हुआ है। आगे किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर देन का प्रयोग कर देंगे, वेन का प्रयोग कर देंगे, तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। एज सुन एज आई रिच स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड। दूसरा सेंटेंस में देखिए, इसको सेम सेंटेंस है, जैसे ही मैं पहुंच स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी खुल गई, लेकिन यहाँ पे एज सुन एज के बदले हम लोगों ने हार्डली का प्रयोग कर रखा है। ये हार्डली, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है हार्डली का जब प्रयोग करेंगे तो इसका पेयर जो बनता है वो वेन के साथ बनता है, तो आगे हमको वेन चाहिए। तो आई हार्डली रिच द स्टेशन वेन द ट्रेन डिपार्टेड। ठीक है, तीसरा जो है सेंटेंस, ये भी वही सेंटेंस है, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी खुल गई, लेकिन यहाँ पे हार्डली के बदले, एज सुन एज के बदले स्कार्सली का प्रयोग हुआ है, और स्कार्सली के साथ भी जो है वेन का ही प्रयोग होगा। आगे स्पेशली का भी जो पेयर बनेगा वो वेन के साथ ही बनेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें आई नो सूनर रिच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। नो सूनर से हमने इस सेंटेंस को बनाया है, नो सूनर से। ठीक है, तो नो सूनर का जो पेयर बनता है वो
इसके साथ बनता है, देन के साथ बनता है, ये देन के साथ बनता है। तो आई नो सूनर रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा की गाड़ी खुल गई। तो आपको समझ आ गया कि एज सुन एज, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, नो सूनर देन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई एक काम हुआ है और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा काम हो गया है, तब हम लोग ऐसे क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इन चारों कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस कंजक्शन से, यानी ये जो वर्ड्स है इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पेज है हमारा ये नहीं, ये नहीं पे ये वाली पेज, पहले वाली पेज। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले पेयर याद रखना है। एग्जामिनर जो है कई बार पेयर में गलती करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। नो सुनर के साथ आपको पता है देन का प्रयोग होगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, वो ये वाला देन दे देगा, THEN देन, इसको गलत मानेंगे आप, ऐसा है तो ये गलत है। THAN वाला देन चाहिए अपन को। या फिर नो सुनर के साथ एग्जामिनर जो है आपको वेन दे देगा। अगर वेन भी है या कोई भी वर्ड है तो आप उसको गलत मानेंगे। नो सुनर आया है तो इसके बाद देन का प्रयोग होना ही चाहिए, बाकी किसी और वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर अगला है हार्डली। हार्डली जब आए सेंटेंस में, हार्डली को कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो आप आगे याद रखेंगे कि वेन का प्रयोग होना चाहिए। अगर ये वाला देन है या फिर ये देन है, कोई भी देन है तो इसको गलत माना जाएगा, आप वहाँ पे एरर मान के चलेंगे। ठीक है, अगला है स्कर्सली। तो यहाँ पे भी वेन का प्रयोग आपको करना होगा। अगर आप देन का प्रयोग या ये देन का प्रयोग करते हैं तो आप इसे, आपको गलत मानना है। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे स्कर्सली के साथ वेन ना आकर के देन या देन आता है तो आप गलत मानेंगे। ठीक है, और फिर अगला याद रखना है कि एज सुन एज, एज सुन एज, इसके साथ अगर किसी भी अगला वर्ड का प्रयोग कर दिया, जैसे देन का, ये वाले देन का, या फिर ये वाले वेन का, तो आप सबको गलत मानेंगे। ठीक है, एज सुन एज का प्रयोग अकेले होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो 5 सेंटेंस लिखा हुआ, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे इसको लेके आया हूँ। तो यहाँ देखिए, ही हैड नो सूनर, नो सूनर का प्रयोग हुआ है। ही हैड नो सूनर मूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस, जैसे ही वो अपने प्लेस से मूव किया, when somebody else, कोई और जो है उसको ऑक्यूपाइड इट, कोई और उसे ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो नो सूनर का पेयर जो बनता है वो देन के साथ बनता है, ना कि वेन के साथ। तो यहाँ पर ये जो वेन का प्रयोग किया गया है ये गलत है, यहाँ पे हमें देन का प्रयोग करना होगा, देन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है ही वॉज नो सूनर अपॉइंटेड टू द पोस्ट, जैसे ही उसे अपॉइंट किया गया पोस्ट के लिए, देन, यहाँ पे THEN देन का प्रयोग हुआ है, देन देयर वॉज अपोजिशन टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे THEN देन को हम गलत मान के चलेंगे, हमें चाहिए THAN, यानी यही वाला देन चाहिए जो ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा जो सेंटेंस है वो है ही स्कैर्सली इंटर द रूम, जैसे ही वो इंटर करता है रूम में, देन द फोन रैंग, वैसे ही फोन बजा। ठीक है, तो स्कैर्सली के साथ जो है यू कांट यूज देन, यू विल हैव टू यूज वेन, तो यहाँ पे ये जो देन है ना इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे वेन का प्रयोग करना होगा हमें। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है वो है वी हार्डली बिगेन टू इट, हम लोगों ने जैसे ही खाना शुरू किया, देन माई फादर अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देन का प्रयोग किया गया है। हार्डली का पेयर जो बनता है वो वेन के साथ बनता है, ना कि देन के साथ बनता है। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देन के बदले वेन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एज सुन एज द फायरमैन केम आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही फायरमैन जो है ना घर से बाहर आया, देन द रूफ कोलैप्स्ड। ठीक है, रूफ जो है वो कोलैप्स कर गया, गिर गया। ठीक है, तो एज सुन एज के साथ आप देखेंगे किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ देखिए एज सुन एज के साथ आप ना ही तो THEN देन का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही THEN देन का प्रयोग कर सकते हैं।
ना ही व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला देन गलत है, कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा। तो ये हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, एज सुन एज का पहला रूल था जो आपको याद रखना है। और इससे खूब सारे क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ का एग्जाम हो या फिर बैंक का कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, यूपीएससी का दे रहे हैं, डिफेंस का दे रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। बैंकिंग में ये क्वेश्चन कम होता है, क्योंकि बैंकिंग का जो क्वेश्चन होता है वो कंप्रीहेंशन बेस्ड होता है, ग्रामर उसमें कम पूछा जाता है। बाकी जहाँ भी ग्रामर आता है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इसका पेयर आपको। अगला जो इसका रूल होगा, हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ आ गए, देखिए अब इस रूल को पहले पढ़ते हैं। हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, इसका प्रयोग जो है आपने देखा इससे पहले सेंटेंस के बीच में था, सेंटेंस के बीच में था। यहाँ देखिए नो सूनर सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, नो सूनर बीच में आया हुआ है, स्कैर्सली जो है सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, हार्डली जो है सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, और एज सुन एज तो हमेशा ही सेंटेंस के शुरू में ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। इसको आप चाहे तो सेंटेंस के शुरुआत में भी रख सकते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं। तो वही अगला रूल है, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर के साथ इन्वर्जन का प्रयोग होगा। हाँ, इन्वर्जन का प्रयोग होगा, ठीक है। यदि इन्हें सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं तो यहाँ पे इन्वर्जन लगाना होगा हमें, ठीक है। अब इन्वर्जन क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ देखिए, सी नेवर कम्स टू मी, तो नेवर के बारे में आपको पता है, नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेन वर्ब से पहले प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है उसमें आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, कम्स जो है वो मेन वर्ब है। तो ये नेवर जो है मेन वर्ब से पहले आया है, सी नेवर कम्स टू मी, ठीक है, सी नेवर कम्स टू, ये देखिए। फिर आपने एडवर्ब में ही रूल पढ़ा होगा कि नेवर को सेंटेंस के शुरू में भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जब नेवर का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होगा तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन का बेसिक सा मतलब होता है, इन्वर्जन में हम लोग करते क्या है, तो सब्जेक्ट से पहले टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। इन्वर्जन का इतना सा मतलब है कि सब्जेक्ट से पहले टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस में सी नेवर कम्स टू मी, नेवर का जगह जहाँ पे वहाँ पे आया है तो कोई इन्वर्जन नहीं आया है, सी नेवर कम्स टू मी। दूसरा सेंटेंस में नेवर को सेंटेंस के शुरुआत में प्रयोग किया गया है, नेवर, नेवर को सेंटेंस के शुरुआत में लाया गया है। तो अगर आप ऐसे कहेंगे, नेवर, नेवर शी कम्स टू मी, तब ये गलत होगा, नेवर सी कम्स टू मी ये गलत होगा, ठीक है। आप अगर सेंटेंस के शुरू में नेवर का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको इन्वर्जन लगाना होगा, यानी कि यहाँ पे नेवर डज सी कम टू मी ये कहना होगा, आप नेवर सी कम्स टू मी नहीं कह सकते। वैसे आपने पढ़ा होगा हार्डली के बारे में, तो ये हार्डली है, सी हार्डली गोज एनीवेयर, वह ना के बराबर कहीं जाती है। तो हार्डली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये मेन वर्ब से पहले आया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको सेंटेंस के शुरू में भी रख सकते हैं, तब हो जाएगा हार्डली डज सी गो एनीवेयर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर इन सब के साथ इन्वर्जन, अगर इनको हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तो इन्वर्जन का प्रयोग करना होगा आपको। तो यहाँ देखिए नो सूनर सेंटेंस के शुरू में आया है, अब यहाँ पे हमें इन्वर्जन लगाना होगा। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो नो सूनर द एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे जो है हमें, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे, यानी एडवर्टीजमेंट से पहले, यहाँ से पहले जो है हमें डिड का प्रयोग करना होगा इन्वर्जन बनाने के लिए, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में। तो हो जाएगा नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट। अब आगे यहाँ देखिए, वहाँ डिड आ गया, यहाँ डिड आ जाएगा, तो यहाँ पे अपीयर्ड का प्रयोग आप नहीं कर सकते, आपको अपीयर कहना होगा, यानी कि ईडी को हटा देगा। तो यहाँ से ईडी हटेगा और यहाँ पे जो है डिड का प्रयोग होगा, ठीक है। नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट अपीयर इन द न्यूज पेपर देन देयर वॉज अ रश ऑन द बुकिंग विंडो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है नो सूनर, नो सूनर
ही हैड रिटर्न्ड होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। जैसे ही वो घर वापस आया उसकी माँ जो है वो खुश हो गई। ठीक है, अब देखिए नो सूनर का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हुआ है। ठीक है, तो इन्वर्जन लगना चाहिए, इन्वर्जन नहीं लगा हुआ यानी सेंटेंस गलत है। तो इस हैड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड को यहाँ रखना होगा ला करके ही से पहले, यानी कि नो सूनर हैड ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी, तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है स्कैर्सली ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक। स्कैर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग सही है, लेकिन स्कैर्सली को हमने शुरू में प्रयोग किया है सेंटेंस के शुरुआत में, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है, तो मतलब गलत माना जाएगा इसे। स्कैर्सली ही हैड नहीं होगा, स्कैर्सली हैड ही होगा, यानी ये वाला हैड जो है ना यहाँ आ जाएगा, ये वाला हैड यहाँ आ जाएगा, ही से पहले आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हार्डली आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। तो ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि हार्डली को हमने शुरू में प्रयोग किया है, तो यहाँ पे इन्वर्जन लगेगा, हार्डली डिड आई स्टेप होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक कि जो ये हार्डली है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। नो सूनर का पेयर जो बनता है वो देन के साथ बनता है, हार्डली का वेन के साथ, स्कैर्सली का वेन के साथ, एज सुन एज का ऐसा कोई होता नहीं है। ठीक है, ये अकेले आता है। कनेक्टर से यानी कंजक्शन है, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, दो ऐसे क्लॉजेस जो एक के बाद तुरंत दूसरा काम हुआ हो, तब हम लोग ऐसे कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस पेज में आपको वो दिखाया गया था कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं। इसका रूल क्या था, तो इसका रूल था ये कि पहले तो पेयर याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पेयर पे ध्यान देना है कि पेयर सही से प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, फिर याद रखना है कि अगर इसको सेंटेंस के शुरुआत में